या आने हर आपको ये चीज याद रखना, कोई भी फर्म को अगर इक्विलिब्रियम में आना है तो वो फर्म क्या करेगी, वो फर्म ऐसे सोचेगी कि मेरा जो खर्चा हो रहा है एक एडिशनल कमोडिटी को प्रोड्यूस करने का, एटलीस्ट मैं एडिशनल कमा रहा हूँ, राइट। अगर कॉस्ट ज्यादा है, if marginal cost is greater than the marginal revenue, obviously the firm is going to have loss, and कोई firm का intention नहीं होता। Now equilibrium condition में why is it said कि equal होना चाहिए, क्योंकि जब तक marginal revenue ज्यादा होगी marginal cost से, यानी आपकी इनकम आपके खर्चे से ज्यादा होगी। So there are three situations to understand. The first one, second one, and third one, that is what I have told you. Marginal cost is greater than marginal revenue. That means we have three conditions over here. अगर equal है, अगर condition equal है over here like this, marginal cost is equal to marginal revenue, फर्म इक्विलिब्रियम है, यानी ना उसका प्रॉफिट हो रहा है ना उसका लॉस हो रहा है। अगर सेकंड, मार्जिनल कॉस्ट अगर कम है मार्जिनल रेवेन्यू से, व्हाट इज द फर्म गोइंग टू डू, मैं और प्रोडक्शन करूं, क्यों, क्योंकि मेरे खर्चे कम है एज कंपेयर टू मेरी कमाई, तो मैं और प्रोडक्शन करूंगा बिकॉज मेरा खर्चा कम है, मेरी कमाई ज्यादा है। सो ये सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये सिचुएशन में फर्म का प्रॉफिट हो रहा है, सो ही इज ओके। फर्स्ट सिचुएशन जो हमने देखी, इसमें भी फर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू यानी जितना खर्च हो रहा है एटलीस्ट उतना वो कमा भी रहा है मिनिमम, वो सभी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कब होगी, व्हेन द कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये सिचुएशन में फर्म प्रोडक्शन करते रहेगा, ये प्रोडक्शन, ये सिचुएशन में भी फर्म स्टॉप कर देगा इस पॉइंट पे, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के बाद क्या होगा, इस पॉइंट के बाद, किस पॉइंट के बाद, ये सिचुएशन के बाद, ये कंडीशन के बाद फर्म का खर्चा बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू द रेवेन्यू, दैट विल लीड हिम टू द लॉस। Now tell me, which one are you going to choose if you have the option? Which one are you going to choose if you have the option? First, second or third? Second one. Second one. Second आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, that means your revenue, the income that you're generating after selling those products is greater than the cost that you are incurring, करेक्ट। तो ऑब्वियसली अगर मैं ज्यादा कमा रही हूँ तो मैं वापस वो पैसे प्रोडक्शन के लिए लगाऊंगी, कब तक लगाऊंगी वो पैसे, जब तक इक्विलिब्रियम में ना, यानी ये सिचुएशन, दिस वन, ओके, अंडरस्टूड नाउ द कॉन्सेप्ट दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। कोई भी फर्म ये चाहेगी, ये सिचुएशन चाहेगी जहां पर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, क्यों, ये होने के बाद, प्रॉफिट मिलने के बाद हम पैसे वापस डालते जाएंगे और प्रोडक्शन करते जाएंगे। कब तक करेंगे, नाउ यू हैव टू ऑप्शन, फर्स्ट चूज करोगे या थर्ड चूज करोगे, फर्स्ट चूज करोगे या थर्ड चूज करोगे। सेकंड तो हमने चूज कर लिया, ये हो गया, व्हिच वन आर यू गोइंग टू चूज नाउ, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट, राइट, दैट मीन्स दिस सिचुएशन। सो ये कैसी सिचुएशन है, ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, एंड दैट इज व्हाई हर फर्म को इक्विलिब्रियम कंडीशन का ध्यान रखना ही होता है, कि अगर जो फर्म को पता चला कि अब उसका कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स ही इज टर्निंग टूवर्ड्स लॉस, सो वो हमेशा
क्या सोचेगा, जब तक वो अर्न कर रहा है तब तक वो पैसे कहाँ यूज कर रहा है, वापस फर्दर प्रोडक्शन करने में। बट जैसे ही उसका कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, या यू कैन से इक्वल, उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट पता चल गया, ओके आफ्टर पुटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, दिस मच इज द सेम इनकम दैट अर्निंग, वो उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया। आई होप नाउ यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। अब आप तक, यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या? एवरीबॉडी अंडरस्टूड टिल हियर? कंडीशन हर एक फर्म की इक्विलिब्रियम कंडीशन की होगी। Does anyone want me to repeat these points? किसी को नहीं समझ में आया है क्या? Anybody? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? No miss. सबको समझ में आया? किसी को कोई है? मैं आपसे शांत से पूछ रही हूँ, सबको समझ में आया? कोई ऐसा है तो मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, अपना नाम टाइप करके मुझे भेजो। I will not say your name, I will explain it again. कोई है किसी को नहीं समझ में आया? आई एम एक्सपेक्टिंग एनीबॉडीज नेम, इट्स ओके, एक को भी नहीं समझ में आएगा आई विल, नहीं तो अपना हाथ रेज करो यहाँ पे, आई विल एक्सप्लेन। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? यू कैन रेज योर हैंड। देखो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बेसिक है, और इसी वजह से बेसिक चीजें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी फाउंडेशन के वजह से खड़ी होती है। आप जितना नॉलेज में डीप जाओगे, आप उतना आगे बढ़ोगे, आप उतना ऊपर उठोगे। सो ऑलवेज, हाँ सी आया ना, है ना, आया ना? आए लोगों का मुझे रिस्पॉन्स। और कौन है जिसको नहीं समझ में आया? आया रिस्पॉन्स, गुड, अच्छी बात है। आप लोग मुझे नहीं बोलोगे तो किसको बोलोगे? आई एम योर टीचर, नो? ओके, नाउ जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया है वो लोग फटाफट बी रेडी टाइप करने के लिए, ठीक है? वेदर यू नो द कॉन्सेप्ट और नॉट। नाउ first question that I want to ask you, do you know the meaning of marginal cost? This is for everyone. किसको पता है marginal cost का meaning? मुझे पता है मिस। यहाँ बोलो एक बार, एक्सप्लेन करोगे हमारे लिए आशीष? मिस मार्जिनल कॉस्ट का मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर देखो, हाँ मार्जिनल मतलब क्या बोला आशीष ने? एक्स्ट्रा, ठीक है? ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किस चीज पे हो रहा है? ये एक्स्ट्रा कॉस्ट किस चीज के लिए आ रहा है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, हम जो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम और क्वांटिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है? नाउ ये एक्स्ट्रा चीज बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे कि नहीं? सच्ची बोलो। यस मिस। हम एक्स्ट्रा बना रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे, ठीक है? तो वो खर्चा हो गया, ठीक है? अभी मुझे बोलो, what do you mean by the term marginal revenue? marginal revenue का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा इनकम। मार्जिनल एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है? एक्स्ट्रा पहले था हमारा खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा, अब है एक्स्ट्रा कमाई, एक्स्ट्रा इनकम। नाउ टेल मी, ये जो एक्स्ट्रा इनकम है ये हमें कैसे मिली? ये जो इनकम हमें आ रही है वो कैसे आ रही है? मिस प्रोडक्ट को सेल्स करके, टोटल प्रोडक्ट को सेल करने के बाद मैं इसमें
रॉन्ग 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 रॉन्ग, यहाँ आप लोग गलती कर रहे हो। ये जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, एवरीबॉडी करेक्ट। नाउ एक बार मैं कंप्लीट करती हूँ ये सेंटेंस, अभी आप सुनो ध्यान से। कभी भी मार्जिनल आया वर्ड हम एक्स्ट्रा या एडिशनल की बात करते हैं। ये एडिशनल या ये एक्स्ट्रा किसके ऊपर एक्स्ट्रा है? टोटल के ऊपर वाले, सॉरी टोटल लिख दिया मैंने, टोटल के ऊपर वाले को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा। टोटल के, टोटल कर दिया हम लोग ने, टोटल सबको मीनिंग मालूम है यहाँ पर, टोटल। उसके बाद हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो बन जाएगा हमारा मार्जिनल कॉस्ट। ये समझ में आया? कॉस्ट, कॉस्ट मतलब वो कमोडिटी को प्रोड्यूस करने का खर्चा। अब जब मैं मार्जिनल रेवेन्यू बात कर रही हूँ, यानी जो हमने एडिशनल एक्स्ट्रा टोटल के ऊपर जो हमने कमोडिटी को प्रोड्यूस किया है, जब उसे हम बेचने गए तो हमें जो एक्स्ट्रा इनकम मिली वो हो गई हमारी मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ तक समझ में आया? वो लोगों को जिन्होंने मुझे मैसेज किया उनको समझ में आया? बाकी सभी को समझ में आया? एक्स्ट्रा हमने खर्च किया बनाने में, एक्स्ट्रा कमोडिटी बनाने के लिए एक्स्ट्रा खर्च किया, एक्स्ट्रा कमोडिटी को बना के हमने जब बेचा तो एक्स्ट्रा कमाई भी हुई। सिंपल। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक पक्का क्लियर है? और ये क्लियर है तो आपको ये बहुत ही हो जाएगा। अभी जो मैं आपको बताऊंगी ना वो बहुत इजी हो जाएगा। वेट, सबको एक बार क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो, तीन चीजें याद रखनी है, तीन साइंस याद रखने हैं, ठीक है? एक है इक्वल, एक है ग्रेटर, एक है लेस। आई होप यू ऑल नो दिस साइंस। जिसकी तरफ दो मुंह है, जिसकी तरफ दो है वो कौन है? वो बड़ा है। जिसकी तरफ एक है वो छोटा है। ये पता है ना? 1 बड़ा है या 2 बड़ा है? 2 बड़ा है। 1 छोटा है या 2 छोटा है? 1 छोटा है। ये चीज आपको मालूम है? ये हमने लर्न किया हुआ है। नाउ आई विल से यू द कॉन्सेप्ट कि हम कैसे प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन करते हैं। 3 सिचुएशन है, आपको मुझे बताना है कि कौन सी आपके लिए बेस्ट है, ठीक है? 3 questions I'm going to ask you. First situation है जहां पर marginal cost is less than marginal revenue, यानी कौन बड़ा है? Who is greater than whom? Marginal revenue. हमारी क्या ज्यादा हो रही है? मार्जिनल रेवेन्यू। आप अगर मुझे हिंदी में बोलोगे, अगर आप मुझे हिंदी में बोलोगे तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? हमारी एडिशनल जो अर्निंग है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारा एक्स्ट्रा एडिशनल कमोडिटी को बनाने का खर्चे से। ऐसे बोलोगे? विल दिस बी करेक्ट? हम जो एडिशनल कमोडिटी बना रहे हैं उससे आने वाली हमारी इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू हम जो एक्स्ट्रा कमोडिटी के पीछे, एक्स्ट्रा कमोडिटी को बनाने के पीछे खर्च कर रहे हैं उसके कंपैरिजन। विल यू ऑल से दिस? हमारी कमाई हमारे खर्चे से ज्यादा है, राइट? यस। सो ये सिचुएशन कैसी है? ये सिचुएशन है आपकी प्रॉफिट की। अब जब हम प्रॉफिट करते हैं, नाउ टेल मी, आप सभी लोग आंसर देना, जब हम कमा रहे हैं, जब हमारा प्रॉफिट हमें मिल रहा है तो हम क्या करते हैं वो प्रॉफिट का? क्या हम वापस से बिजनेस में यूज करते हैं या नहीं करते हैं? और एक्स्ट्रा कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, और रॉ मटेरियल लेने के लिए, और लेबर लेने के लिए। डोंट वी डू दैट? यस मिस, करते हैं ना? तो फर्स्ट सिचुएशन हमारे लिए बहुत अच्छी है, ठीक है? इसको टिक मार्क मार दे, इट्स वेरी गुड फॉर अस। नाउ टेल मी सेकंड कंडीशन, सेकंड सिचुएशन। यहाँ पर
आई नो व्हाट आर यू गोइंग टू से मी, बट रिलैक्स, छोड़ दो नंबर। एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू योर मार्जिनल रेवेन्यू। ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है ना, अगर मुझे ये हिंदी में बोलना होगा, करेक्ट, अगर मुझे ये हिंदी में बोलना होगा तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? मेरी मेरी हाँ मेरी जो फर्म है उसकी बात होती है। मैं जो एक्स्ट्रा कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर रही हूँ उसे बनाने का खर्चा ज्यादा है एज कंपेयर टू जो मैं एक्स्ट्रा वो कमोडिटी को बेच रही हूँ उसके कंपैरिजन। तो यहाँ पे कौन ज्यादा हो गया? मार्जिनल कॉस्ट। ये सिचुएशन कौन सी है? ये सिचुएशन कौन सी है हमारी? लॉस। तो फर्स्ट तो हमने डिसाइड कर लिया कि चलो ये अच्छी कंडीशन है हमारे। अब सेकेंड बेस्ट कंडीशन कौन सी होगी वो आप लोग मुझे बताना। सेकेंड कंडीशन वुड बी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये हमारे लिए बेस्ट कंडीशन है। कौन सी? ये हमारे लिए बेस्ट कंडीशन, ये हमारे लिए बेस्ट कंडीशन। सेकेंड बेस्ट कंडीशन हमारे लिए कौन सी है? ये है या ये होगी? सेकेंड में अगर हमें चूज करना हो, हाँ, यानी हम तब तक प्रोडक्शन करेंगे। देखो यहाँ तो हम प्रोडक्शन करने ही वाले। फर्स्ट सिचुएशन क्या इस सिचुएशन में हम प्रोडक्शन जारी रखेंगे क्या? नहीं, नो। तो यानी जब तक प्रॉफिट है तब तक हम क्या कर रहे हैं? ओके, प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रॉफिट हमें मिल रहा है, हम प्रोडक्शन करते जा रहे हैं। बट हाँ, हमारा प्रोडक्शन कब रोकना है? ये सिचुएशन में आके रोकेंगे कि ये सिचुएशन में रोकेंगे? थर्ड सिचुएशन। सेकेंड या थर्ड? यहाँ लॉस आएगा तभी आप अपने प्रोडक्शन, आप अपने प्रोडक्शन को कभी रोकोगे? जब आप ऑलरेडी लॉस करने लग रहे हो तब रोकोगे, या आप उस टाइम तक रुकोगे कि हाँ मेरा खर्चा मेरी कमाई इक्वल हो रही है, अब इसके आगे मैं प्रोडक्शन करूंगा तो मेरा लॉस होगा? कौन सा सिचुएशन? अब बोलो मुझे, सेकेंड या थर्ड? सेकेंड। वापस पूछूं मैं क्वेश्चन? आप थर्ड सिचुएशन आने का वेट करोगे क्या? लॉस होने का वेट करोगे क्या? कब आपको प्रोडक्शन स्टॉप करना है लगेगा कि हाँ जितना मैं कमा रहा हूँ? सेकेंड कंडीशन पे। सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स द सेकेंड, यू कैन से कंडीशन। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। हर एक फर्म इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब उसका खर्चा और उसकी कमाई दोनों इक्विलिब्रियम पे होगी, तब। अब क्लियर है सभी को? 100%? यस मिस। किसी को कोई भी डाउट नहीं है? एवरीबॉडी इज क्लियर? पक्का 1000% अभी तक समझ में आया सबको? सब लोग मेरे साथ में हैं? कोई भी पीछे छूट गया है क्या? जो स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया था, जिन्होंने मैसेज किया था, आर यू ऑल क्लियर नाउ? यस, मैं नाम नहीं लूंगी, 2-3 स्टूडेंट्स ने भेजा है मुझे। क्लियर है सभी को? ओके, अब आगे बढ़े। अब आगे बढ़ सकते हैं। या प्लीज वेट, लेट मी पुट अप दैट। क्या है ना, समझ में आता है तो ही मजा आता है पढ़ने के। सो अब तक हमने जो भी पॉइंट्स पढ़े वो यही थे। इट इनकर्स लॉस इफ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। इट अर्न्स प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट, व्हेन द टोटल कॉस्ट इज लेस देन द टोटल रेवेन्यू। इक्विलिब्रियम कंडीशन फिर क्या होगी? MC इज इक्वल टू MR। 3 याद आया अभी? ये कौन सी सिचुएशन? MC इज लेस देन MR। और ये कौन सी सिचुएशन? MC इज ग्रेटर देन MR। अब समझ में आया तीनों कंडीशन, तीनों सिचुएशन? यस मिस। यस मिस। आगे बढ़े। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस मिस। यस। Now we will be looking at the condition. अभी हमने पढ़ तो लिया कहाँ क्या कैसे, अंडरस्टूड हो गया। अब इसे डायग्रामेटिकली अगर हम देखने जाएंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? देखो, देयर इज अ सिचुएशन। अभी हमें कहाँ फोकस करना है? वी नीड टू फोकस ऑन दिस।
इसी के ऊपर फोकस करना है। क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट या एक्सेस प्रॉफिट। तो किधर आपका ध्यान इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए और इधर होना चाहिए। सो लेट अस नाउ बिगिन। प्रॉफिट कैसे मिलेगा हम लोग को? टोटल रेवेन्यू, जितना हमने टोटल कमाया उसमें से अगर हमने जितना खर्चा किया है वो निकाल दिया तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है। नाउ टोटल रेवेन्यू कैसे मिलेगा? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी की, और उसमें हमने कम कम। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस इंटू के, यहाँ पर है पी इंटू टोटल रेवेन्यू क्या हुआ, ओपी। वेयर इज ओपी? दिस इज ओपी एंड दिस इज ओक्यू। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, अभी हम क्या लिख रहे हैं, ओ ओ कहाँ गया, ओ क्यू आर ई ई एंड सी, सॉरी टोटल कॉस्ट। तो हमें क्या, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस्ट के साथ। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेवेन्यू हो गया, वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग को ये मिला ना, OQ इंटू QT, OQ 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 इंटू QT, क्यों QT, क्यों हम लोग QT पे रुके, हम लोगों ने TR क्यों नहीं लिया? हमारे ब्लैक बोर्ड, हमारे पास QT रेड होता, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ ब्लू आर एंड क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि यहाँ हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया है, हमारा मार्जिनल कॉस्ट का है रेवेन्यू है, मार्जिनल कॉस्ट ये रहा हमारा मार्जिनल कॉस्ट। हमारी मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ है? ये है हमारी मार्जिनल रेवेन्यू। कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ रहा है? इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ रहा है। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू हो गया फर्स्ट कंडीशन, MR इज इक्वल टू MC, एंड इफ यू लुक एट इट दिस रेड लाइन, तो नीचे से ऊपर जा रही है कट होने के बाद। देखो पहले यानी ये येलो रीजन अगर आप बाद समझ में आ रहा है डिफरेंस? ये सेकेंड कंडीशन है, यानी दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई है, एंड बेस्ड ऑन दिस हमारे फर्म का इक्विलिब्रियम हो रहा है। और कहाँ इक्विलिब्रियम हो रहा है? इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो रहा है। हमारा प्राइस कितना है? हमारा प्राइस इतना है, हमारा खर्चा कितना है, किस पॉइंट तक है? हमारा खर्चा इस पॉइंट तक है, तो एडिशनल हमारी इनकम कितनी हुई? एडिशनल हमारी इनकम इतनी। नाउ अंडरस्टूड एवरीवन? देख लो एक बार शांति से, सबको क्लियर? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? Yes, miss. हाँ ना, तो क्लियर है सभी को पक्का? तो एवरीबॉडी कीपिंग। कॉस्ट कितना है कंपनी का? कंपनी का कॉस्ट इतना है, देखो यहाँ पे ध्यान से, कॉस्ट इतना ही है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। रेवेन्यू कितनी है? प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी उनका टोटल अर्निंग कितना है, उनका अर्निंग ये पूरा ब्लैक है, खर्चा कितना है, ये पूरा रेड है, तो यानी एक्स्ट्रा उनकी अर्निंग कितनी है, प्रॉफिट कितना है, ये पूरा ग्रीन कलर है। रुको, ये पूरा ग्रीन कलर उनका प्रॉफिट है। अब समझ में आया? रेड कलर तक उनका खर्चा है, ये इतना उनका खर्चा है, उनका प्रॉफिट कितना है, ये ग्रीन कलर जो पूरा बॉक्स है वो उनका प्रॉफिट है। क्यों?
क्यों ऐसा हुआ मैम? द रीजन इज इक्विलिब्रियम। यहाँ उनका मार्जिनल कॉस्ट है, ये उनकी मार्जिनल रेवेन्यू है। एडिशनल कमोडिटी को बना के बेचना उनके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो उतना उनका प्रॉफिट है। क्लियर? आगे बढ़े। यस मिस। अरे बोलो यार, बोल